हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबकी? ठीक ठाक है। बस अभी मैं थोड़ा सा उठी थी क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब थी और स्टेमिना भी नहीं था। तो अभी मैंने उठ के मैं क्या थोड़ी थोड़ी घर की क्लीनिंग स्टार्ट करूँ तो क्या पता स्टेमिना थोड़ा अच्छा हो जाए मेरा। तो बस थोड़ी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अभी सिटिंग मैंने साफ़ कर लिया। तो खदीजा बीमार है, अभी पीछे उसकी आवाज़ें आ रही होंगी आपको। ये सोफे पे लेटी हुई है अभी, वो भी बातें कर रही है पाकिस्तानी में। तो बस अभी ये मैंने इधर से कर लिया क्लीनिंग, तो अभी मैं बैक कॉरिडोर में से कर रही थी। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो अभी मैं इधर से जी क्लीनिंग करने लगी हूँ। अभी आपको इसकी आवाज़ आएगी, मेरी नहीं आएगी, हूवर की। ये जो हमारी मासी है ना, काम वाली, ए वड्डियां मासियां ने साड़ियाँ काम वालियाँ, अभी इसकी आवाज़ आएगी आपको। ये देखें जी बर्तन, ये देखें दिचियाँ दुचियाँ सड़ी भजी हुई पड़ी हैं। ये सारी अभी मैं साफ़ करूँगी। साफ़ करके तो फिर मैं बनाऊँगी आज मसर चावल। दिल कर रहा है मसर खाने का। अभी पहले मैं मसर रख लेती हूँ, फिर मैं ये काम करती हूँ। देखिए मेरे प्लांट्स भी बेचारे सूखे पड़े हैं, इनको किसी ने पानी नहीं दिया। ये वाला भी, ये वाला भी, ये मनी प्लांट है, ये भी बेचारा सूखा पड़ा है और इसको किसी ने पानी नहीं दिया। मेरे अलावा कोई भी पानी नहीं देता, तो अभी मैं इनको पानी दूँगी। ये देखें, ये भी, ये बेचारा इधर ही ऐसे ही बस, इनको कोई हिलाए ना, को पानी ना दे तो कोई भी नहीं देता। तो अभी मैं इनको पानी दूँगी। ये वाले देखें, ये सारे सूख रहे हैं प्लांट्स। और ये एलोवेरा था मेरा, ये तो पता नहीं कुछ चीज़ अल्लाह जाने क्या लगी है क्या नहीं। ये सारा ये देखें, ये देखें, ये टूट रहा है। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही लगे रहने दिया है कि मैं चाह रही हूँ कि ये जो बाकी इसकी जड़ें हैं ना, वो अंदर ही रहें, तो वो शायद लग जाएं, इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रही। तो ये बेचारा टूट गया। तो बस ये हाल है जी। ये देखें किचन का हाल देख लें आप, हर चीज़ बिखरी पड़ी है, सारा कुछ। अभी ये क्लीन करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ज़ाहिर है घर की जो औरत है ना, वो बीमार हो जाए ना तो सारा घर ही उलट पुलट हो जाता है। अभी मैंने सारे कपड़े सेट करके रखे हैं, मशीन लगाई है। अब मैं बस ये किचन में आई हूँ, किचन साफ़ करूँगी और टॉयलेट साफ़ करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखेंगे मसर यहाँ पे बन रहे हैं बस। तो किचन मैंने साफ़ कर दी है। तो ये देखें किचन की कुछ ऐसे हालत हो गई है अभी साफ़ सफाई करके। देखें साफ़ हो गया। अभी मैंने टॉयलेट में मारा है, वो स्प्रे मारा हुआ है, तो अभी उसको साफ़ करूँगी। इधर भी सारा क्लीन हो गया।
चीज़ें सारी। टेबल भी क्लीन हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ जी टॉयलेट में। इसमें ज़रा मैंने स्प्रे मारा हुआ था, बस ये साफ़ करूँगी अभी ये टॉयलेट। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो में एक सरप्राइज़ है जी आप लोगों के लिए, वो दूँगी। ये ज़रा नया ने पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं जो मैंने इधर लगाई हुई हैं। एक सरप्राइज़ है, एंड में दूँगी, तो वीडियो को लाजमी देखिएगा, फुल देखिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें से। अच्छा जी, मसर चावल बना लिए थे, खाना खा भी लिया है, तो अब मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने लगी हूँ। तो जी गुड न्यूज़ ये है कि जी हमारा इंडेफिनेट के लिए हमने अप्लाई किया हुआ था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडेफिनेट लग के आ गया है हमारा। तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्या करना है। आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने लॉयर के थ्रू ही सारे काम करवाने हैं। लॉयर आपसे ज़ाहिर है एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है, तो वही आप पैसे अपने बचा सकते हैं। अब वेबसाइट सॉरी होम ऑफिस की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपने जो सा भी वीज़ा अप्लाई करना है या जो भी एक्सटेंशन करवानी है, कुछ भी करवाना है, तो उन्होंने हर एक चीज़ की लिस्ट दी होती है और उन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। लॉयर को भी आप डॉक्यूमेंट्स ही प्रोवाइड करते हो, वो आप देते हो उनको। लॉयर ख़ुद से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाता, ठीक है। वो जस्ट आपका एक फॉर्म फिल करते हैं और वही डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके तो आपके भेज देते हैं। तो यही काम अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको सेंस है, आप पढ़ सकते हो, तो आप ख़ुद ही ये काम कर सकते हो। सिर्फ आपके पास उसके लिए ज़ाहिर बाहर से आपको प्रिंट आउट महंगे पड़ जाते हैं, स्कैन महंगा पड़ जाता है। तो आप के पास प्रिंटर अगर है तो आप घर में ही वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके तो अपनी फ़ाइल के साथ लगा के आप अटैचमेंट्स में भेज सकते हो। तो मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे ही किया। मेरे हस्बैंड ने होम ऑफिस की वेबसाइट चेक की और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो सारे हमने लगाए। मेरी वेज स्लिप्स लगी, हस्बैंड की लगी, हमारे टैक्स के डॉक्यूमेंट्स लगे, हमारी बैंक स्टेटमेंट्स लगी, और फिर जो हमें लेटर्स आते हैं, जो हमारे घर का एग्रीमेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट है, वो लगा। और साथ में जो हमें मतलब हस्बैंड वाइफ के नाम के जो हमें लेटर्स आते हैं, वो जितने लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं उनको। हमने वो लगाए। और अलग-अलग हस्बैंड वाइफ के अलग-अलग जो लेटर्स आते हैं, कोई भी लेटर्स, ये नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक लेटर्स होते हैं, नहीं, कोई से भी लेटर्स, चाहे आपको NHS से आते हैं, GP से आते हैं, कोई भी लेटर्स आते हैं, जो भी आपके पास लेटर्स अवेलेबल है, ठीक है, वो आपने लगाने हैं। और इंडिविजुअली हस्बैंड वाइफ के नाम के लेटर्स हों और साथ में दोनों का इकट्ठा लेटर्स भी हों, जो आपके एड्रेस पे आते हों, जो लेटर्स मींस के आपके एड्रेस पे जो लेटर्स आते हों आपके नाम के साथ, वो वाले लेटर्स लगाने हैं, ठीक है। और उसमें कोई से भी लेटर्स हो सकते हैं। फिर प्लस अगर आपके बच्चे हैं, जैसे हमारी दो बेटियां हमारी माशाल्लाह से, तो उनके लेटर्स तो ज़्यादातर या तो आपको NHS से जो आते हैं, GP से जो आते हैं, या NHS से आते हैं वो, और या फिर स्कूल से कोई लेटर्स आते हैं वो, तो उनके वो लगाने थे लेटर्स, तो उनके हमने वो लगाए। उनके स्कूल क्या हमने साथ में लेटर्स लगाए कि इसी स्कूल में वो पढ़ती हैं। तो और हमारे पासपोर्ट की कॉपीज़ गई हैं साथ, कॉपीज़ तो नहीं आप कह सकते, स्कैन करके हमने भेजे हैं। और हमारा जो रेजिडेंस परमिट कार्ड था वो स्कैन करके हमने साथ में अटैचमेंट्स लगा के भेजी हैं।
और हस्बैंड मेरे क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट है, उनके पास ब्रिटिश है, तो उनका पासपोर्ट लगा था साथ में। तो ये है, बस ये सारे आपने पेपर्स लगाने हैं और उनकी फीस देनी है आपने, दैट से, और आपका काम हो जाता है। जब आप अपनी फ़ाइल भेजते हो होम ऑफिस को, तो वो आपको मेल करते हैं कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड हो गए हैं, तो अब आप अपना बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बनाएं, ठीक है। फिर हमें बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बनानी पड़ती है। फिर जब जिस दिन हमारा बायोमेट्रिक हो जाता है, उस दिन से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब वो बायोमेट्रिक वाले उनको मतलब हमारे बायोमेट्रिक उनके पास पहुंच जाते हैं, तो फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर वो हमें होम ऑफिस वाले एक मेल और भेजते हैं जिसमें हमारा केस का रेफरेंस नंबर होता है। तो वो रेफरेंस नंबर, चाहे आप चाहे कहीं पे जॉब कर रहे हो, जैसे मैं जॉब कर रही थी, और ज़ाहिर है आपको जॉब पे फिर जब आपका वीज़ा नहीं होता या कुछ आपका एक्सपायरी हो रही होती है वीज़े की, तो आपको रिमाइंडर मेल्स आनी शुरू हो जाती हैं कि हमें या तो वीज़ा प्रोवाइड करो, या अगर आपका केस चल रहा है तो हमें उस केस का रेफरेंस नंबर दो। तो इसी तरह जब मेरा केस गया, तो फिर मुझे रेफरेंस नंबर आया। फिर मैंने अपना रेफरेंस नंबर अपनी जॉब वालों को दिया, तो उससे उन्होंने जब इंक्वायरी की तो मेरा वो आया कि मेरा इन प्रोसेस है, वीज़ा इन प्रोसेस है। तो जब आप अपना होम ऑफिस का जो रेफरेंस नंबर आप अपने जॉब वालों को दे देते हो, तो आप फिर लीगली काम कर सकते हो। तो मैंने भी वो दे दिया, तो मैं अपनी जॉब पे कंटिन्यूस जाती रही, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो जो जो होम ऑफिस वालों का एक फॉर्म है जो आपने फ़िल करना है, तो उस फॉर्म का ही लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है। तो वो फॉर्म पहले आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल लें। वो 30-40 पेजेस का शायद वो फॉर्म होता है। आपकी हर चीज़ आपके पास होती है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं। आपने वो फॉर्म पे जो जो लिखा हुआ है, बस वो आपने डेट्स लिखनी है, या जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं उनका नो या यस में जो भी आपने जवाब देना है, आप वो बाय राइटिंग आप उसको फिल कर लो फॉर्म को अपने पास। मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे ही किया था। उस फॉर्म को उन्होंने पहले प्रिंट आउट कर लिया, फिर उन्होंने बाय हैंड उसको बैठ के फिल किया, हर एक चीज़ देख के डेट्स सही देख के डालते रहे। फिर जब आप ऑनलाइन, क्योंकि अब तो होम ऑफिस ने ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया, तो अब जब फिर आप ऑनलाइन फॉर्म अपना फिल करोगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। जो पेज सामने ऑनलाइन सामने खुल के आपके पास आएगा, वो ऑलरेडी आपके पास प्रिंट आउट उसका होगा। आप वो निकालोगे, उसके ऊपर जो आपने फ़िल किया होगा वो आपने टाइपिंग से फ़िल कर लेना है, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, जिस पे भी। तो वैसे इस तरह करके आप सारे पेजेस अपने फिल कर लोगे। साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप स्कैन कर लोगे। तो स्कैन करके तो साथ में अटैचमेंट्स लगा के तो आपने भेज देनी है, अल्लाह का नाम लेके। तो हमने भेजा था जी सितंबर नो अगस्त में भेजा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 28 डेज़ से पहले आप नहीं भेज सकते हो ये अपना केस। जब आपके 28 डेज़ रह जाए तो फिर आपने केस अपना सेंड करना है, ठीक है। तो हमारे जब 28 डेज़ हमने वेट किया 28 डेज़ का, तो फिर हमने जब हमारे पूरे हो गए 28 डेज़, तो फिर हमने अपना केस सबमिट किया। तो अगस्त में भेजा, और 4 सितंबर को मेरा बायोमेट्रिक की डेट थी। मैं 4 सितंबर को दे के आई बायोमेट्रिक। तो तकरीबन सितंबर अक्टूबर नवंबर, या पूरे समझ लें कि तकरीबन 2 महीने के बाद मेरा आ गया, रिप्लाई आ गया। थर्सडे को उन्होंने मुझे मेल की थी कि जी आपका इंडेफिनिट सक्सेसफुली हो गया। और फ्राइडे को ही मुझे साथ में वो जो LIR या कि जो उनसे भी वो कार्ड्स होते हैं,
वो मुझे कार्ड्स में हमारे आ गए। फ्राइडे को हमें वो कार्ड्स भी रिसीव्ड हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमने भी बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत करके बड़ी स्ट्रगल के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबकी मुश्किलात को दूर करे। तो इस दफ़ा फिर मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप ख़ुद ही इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करें, पेपर्स भेज दें लॉयर को, क्योंकि जब हमारा था जब हमने लास्ट एक्सटेंशन करवाई थी तो उसमें 1500 पाउंड हमारा लगा था। हर लॉयर ने हमसे 1500 पाउंड चार्ज किया था। तो अभी इस दफ़ा हमने ख़ुद ही किया, तो वही 1500 या 2000 पाउंड जो भी थे हमने वो बचा लिए। तो शुक्र है अल्लाह का, हमारा सक्सेसफुली होके आ गया वीज़ा तो नहीं है, अब इंडेफिनेट हो गया। तो अब इंशाल्लाह मैं थोड़े टाइम के बाद ही मैं नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर दूँगी और फिर पासपोर्ट अप्लाई करूँगी। तो बस दुआ है जी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। दुआ करें अल्लाह ताला मुसलमानों पे अपना रहम करे, अपना करम करे। फ़लस्तीन के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन पे रहम करे, करम करे। कश्मीर वालों के लिए, जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना रहम और करम करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो दुआ में याद रखिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें और इंशाल्लाह आपको आगे वीडियोज़ मिलती रहेंगी देखने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। तो तब तक के लिए जो इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।